का पहला वजीर आजम था जिसको पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की आवाम ने वोट के जरिए उठा के बाहर फेंका। नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है ना, अल्लाह के फजल से। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। वैसे तो झूठ हमेशा से बोलता आया, इसका नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला आखिरी गेंद आने पर मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर तुम्हारी हुकूमत खत्म की, अब तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तंज बोली, रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खुली क्योंकि इमरान खान ने आइन पर खुदकुश हमला किया। आरिफ अलवी, असद कैसर, गवर्नर पंजाब ने आइन से गद्दारी की। जो मर्जी कर लो, हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेगा। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 1 महीने से इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का कोई वाली वारिस नहीं है। गवर्नर बीमार पड़ जाता है, जब हल्फ लेने की बारी आती है सदर साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। ये खेल तमाशा कब तक चलाओगे? और मैं कहना सारा टब्बर बीमार हो जाए, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं न्याजी साहब, सब्र करो, जो आपके करतूत हैं जेल के दरवाजे भी खुलेंगे। हमने तलाशी दे दी, अब इमरान न्याजी ने देनी है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले 4 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद करप्शन साबित नहीं हो सकी। इमरान खान ने लाखों में घड़ी खरीद कर करोड़ों में बेची। झूठ का मुकाबला सच की सियासत से करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत की हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए गवर्नर पंजाब को हिदायत जारी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने केस का फैसला सुनाया। पंजाब 25 दिन से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक हल्फ की कार्रवाई मुकम्मल करवाएं, अदालत के रिमार्क्स। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ज़मान पार्क आमद। साकिब निसार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। इमरान खान ने साकिब निसार को कानूनी मशवरों के लिए बुलाया था। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के हल्फ पर हाई कोर्ट के फैसले पर बातचीत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने जुमेरात तक गवर्नर पंजाब को हल्फ लेने का हुक्म जारी किया है। इमरान खान से लाहौर बार एसोसिएशन के वफ़द की सदर राव समी की क़यादत में मुलाकात। लाहौर बार एसोसिएशन का गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ इमरान खान को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर बार एसोसिएशन के वफ़द का शुक्रिया। इमरान खान ने लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से दौरे की दावत कबूल कर ली। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। अमेरिका बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम के जरिए अब हमें कंट्रोल करेगा। चाहता हूं कि जब कॉल दूं कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचें। ये अपनी चोरी बचाने के लिए पूरे मुल्क को गुलाम बना देंगे। इस हुकूमत से अमेरिका हमें कंट्रोल करेगा। इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले शहबाज शरीफ ने FIA में तबादले किए, ये अपने केसेस खत्म कराकर दोबारा लूटमार शुरू करेंगे।
इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रोज धमकी, गुंडागर्दी, और आज मैं देख रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, आपने कश्मीर फरोशी की, इस्तीफा आपको देना चाहिए था। और आज इलेक्शन कमीशन आपसे मांगे, पूछे सवाल, तो इलेक्शन कमिश्नर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे इस्तीफा। क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो साबित क्यों नहीं की गई? पैसा बाहर गया था तो 4 साल में वापस क्यों नहीं लाया गया? हमने 4 साल से बंद मेट्रो को 4 दिन में चला दिया। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए। तरक्की की शरह मनफी पर ले जाने वाले आपको मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली जो शोबा इनकी मुआशी दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ हम उन्हें रिलीफ देंगे। बंद बिजली के कारखानों पर काम जारी है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। भुट्टो के बाद उनका नवासा भी पाकिस्तान का कम उम्र तरीन नया वज़ीर ख़ारिजा। पीपल्स पार्टी ने नई तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो ने बतौर विफाकी वज़ीर हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में आसिफ जरदारी, आसिफा भुट्टो और सनम भुट्टो मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से गले मिलकर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने हल्फ उठाते ही वज़ारत ख़ारिजा ऑफिस में चार्ज संभाल लिया, ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। विफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जमहूरियत के इस्तेहकाम, समाजी फलाह के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को विफाकी वज़ीर का हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। कहते हैं बाहमी ताउन से जल्द मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी सिफारतखाने आमद। वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी घर भी हमरा थी। बिलावल भुट्टो का कराची में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान और चीन का रिश्ता नस्ल दर नस्ल वफाओं का इस सिलसिला है। दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती की असास पर ज़रब लगाने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे पाक चीन दोस्ती को सबूताज नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीनी काउंसलेट आमद। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की। कराची बम धमाके में जाँ बहक चीनी शहरियों की ताज़ियत की। राना सनाउल्लाह ने चीनी काउंसिल जनरल को वज़ीर आज़म का खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। राना सनाउल्लाह ने विजिटर बुक में कराची वाक़े से मुताल्लिक़ तासुरात कलमबंद किए। राना सनाउल्लाह बोले, वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है, मुजरिमान तक जल्द पहुँच जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला सिंध के दरमियान अहम इजलास। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले, ये बदकिस्मत वाक़या था, दोस्त मुल्क के तालीम दानों को टारगेट किया गया, हमें अपनी सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर करना होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मिलकर मुल्क को इस किस्म की दहशतगर्दी से पाक करना है। विफाक हर तरह से सिंध हुकूमत की मदद के लिए मौजूद है। अगर किसी जगह पे कोई कोताही हुई है या कोई कमी बेशी रह गई है तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको अब जो है वो पूरा करेंगे ताकि आइंदा जो है इस किस्म के वाक़यात ना हों। और इस वाक़े का हमें ऐसे ही अफसोस है कि जैसे कोई हमारे घर का, हमारी फैमिली का बंदा जो है उसका जो है वो नुकसान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुलजिमान का पूरा नेटवर्क जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पाक चीन दोस्ती को टारगेट किया गया। गैर मुल्कियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। 4 साल से नेक्टा में कोई काम नहीं हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म को जल्द नेक्टा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दूंगा। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सिंध हुकूमत से सिक्योरिटी से मुताल्लिक हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कराची दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। काबीना ने मोहम्मद आसिम अहमद को नया चेयरमैन FBR मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबे को नज़रअंदाज किया। 1 मई से बिजली लोड शेडिंग रोकने की हिदायत जारी कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने LOC के सेक्टर चकोठी पर तैनात जवानों से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के अज़्म और हौसले को सराहा। जंगी तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। हमने कोई 300 अरब रुपए के सेल्स टैक्स की छूट दी, क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर महंगाई नहीं करना चाहते थे। और ये भी तय है कि हमने जो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें से भी PDL को जो है, जो हमने बजट किया था वो हमने नहीं लिए टैक्सेस, और उसको किस तरह पूरा किया कि FBR रेवेन्यू को बढ़ाए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं वज़ारत ख़जाना के आदाद शुमार इस बात का इआदा करते हैं कि हमने 300 अरब रुपए के सेल्स टैक्स की छूट दी। हम पेट्रोल और डीजल पर महंगाई नहीं करना चाहते थे। FBR इस साल 6100 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, पिछले साल के हदफ से 30% ज़्यादा है। चेयरमैन FBR को बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत हटा रही है तो कहाँ गया मेरिट। मईशत का 2013 वाला हाल ना कर देना। कराची से खैबर तक बिजली का बहरान, अवाम शदीद परेशान। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोजेदार बेहाल। शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश की वजह से दर्जी भी परेशान। दर्जियों और गाहकों में बहस व तकरार। ईद से पहले आवाम को महंगाई का झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। नेपरा के मुताबिक मार्च में मकामी कोयला, गैस और LNG से बिजली कम पैदा की गई। बेहतर सलाहियत वाले प्लांट्स ना चलाने से 90 लाख रुपए का बोझ पड़ा। बाज़ पावर प्लांट्स की बंदिश से फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स चलाए गए। सियासी मंजरनामे की तब्दीली के बाद इदारों में भी तब्दीलियों का मौसम जारी। आसिम अहमद FBR के नए चेयरमैन तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम अहमद बतौर चेयरमैन FBR जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक सफ़ीर मोहम्मद सादिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। मोहम्मद सादिक का ओहदा वज़ीर ममलकत के बराबर होगा। हनीफ अब्बासी भी मुआविन खुसूसी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हनीफ अब्बासी का ओहदा विफाकी वज़ीर के मसावी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा 13 से 15 अफराद जाएंगे। पहले 60 से ज़ायद अफराद की सऊदी अरब जाने की लिस्ट बनाई गई थी। लिस्ट में नज़रसानी की गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वली अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे।
दोनों फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन को फैसला पढ़कर सुनाया। PTI वकील ने केस में इल्तिवा की इस्तदा कर दी। किसी पार्टी के केस में कोई ताख़ीर नहीं हो रही, कोई केस नहीं रोका जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। और फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की इंजरी छूट गई। नसीम शाह ने इंग्लैंड में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। नसीम शाह ग्लॉस्टरशायर की जानिब से खेलते हुए कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। नसीम शाह कहते हैं, मैंने वाइट बॉल क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। मैं अब विटिलिटी ब्लास्ट में हिस्सा लूँगा। इसके बाद मैं ग्लॉस्टर की जानिब से मज़ीद काउंटी मैचेस खेलूँगा।